Good morning, class. How are you all? I hope all will be fine at your home. So today I will explain a new topic from your chapter Admission of a Partner, and topic is accounting treatment of accumulated profits, reserves and losses through single adjustment entry. इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, उनको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना होता है। अभी तक हम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते थे उनको हम मीन्स ये होता था कि अगर कोई रिजर्व होता था या कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता था, हम उसके लिए एक सेपरेट एंट्री बनाते थे उसको एडजस्ट करने के लिए, पूरा जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। मीन्स आपको यहाँ पे हर एक रिजर्व के लिए, हर एक प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के लिए आपको सिंगल अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन सभी टर्म्स को आप एक साथ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। ठीक है। सो ये कंडीशन कब अराइज होती है? when all partners including new partner decide to record the net effect of accumulated profits, losses and reserve without affecting the old figures of accumulated profit, losses and reserves। जब का सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, पुराने पार्टनर्स तो है ही हैं और साथ में एक जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके इंक्लूड होने के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं या रिजर्व्स होंगे, उनको विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उनके ओल्ड वैल्यूज को बिना इफेक्ट किए हुए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उन सभी टर्म को एक साथ उनका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके उस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के थ्रू से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास थ्रू कैपिटल अकाउंट। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स के? गेनिंग पार्टनर के और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो जब अभी तक हमने नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया था, जैसे रिवैल्यूएशन में हम दो मेथड से करते थे एडजस्टमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को। एक तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के करते थे, और या दूसरा मेथड जो था उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते थे, उसमें हम सभी एसेट्स का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद उसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देते थे। ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कंडीशन में भी आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड में तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके। बट इस कंडीशन में कोई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है। आप सभी जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, उन सबका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद उसे एडजस्ट किया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पे स्टेप क्या है? पहला, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का? जो भी प्रॉफिट गेन करे हैं फर्म ने, रिजर्व हैं अगर फर्म के, ये कौन से प्रॉफिट होते हैं? जो बैलेंस शीट होती है ना, जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन होगा तो एक बैलेंस शीट गिवन होगी। अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो आपको गिवन होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इस फर्म का इतना है, रिजर्व इतना है, या फिर डेबिट बैलेंस इतना है, तो वो सब आपको गिवन होंगे। तो आपको करना क्या है? पहले स्टेप में आपको जो भी टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्रेडिट बैलेंस एक तरीके से प्रॉफिट को शो करता है और डेबिट बैलेंस एक तरीके से लॉस को शो करता है। तो जब भी अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको आपको क्या कर देना है? ऐड। एक सिंप्लीफाई आप लिख लोगे उस नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करते टाइम। नेट प्रॉफिट अगर होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको लिख लेना। उसमें आपको क्या ऐड करना है? रिजर्व। कोई जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड टर्म्स हैं तो उनको क्या कर देना? आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद
एडिंग वाली टर्म्स को हमें सभी को ऐड करने के बाद उसमें से क्या लेस करना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस को या कोई भी लॉस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे वर्कमैन, जैसे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो ये टर्म्स लॉसेस से रिलेटेड होती है, तो उनको क्या कर देना, आपको लेस कर देना। तो उसको ऐड वाली टर्म्स को एक साइड लिख लिया और माइनस वाली टर्म को आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये चीज़ याद रखना, हमें प्लस और माइनस का साइन नहीं शो करना है। अगर जो माइनस की टर्म्स है उसे किस में लिख लो आप, ब्रैकेट में, ठीक है। तो प्लस वाली एक टर्म हो गई, फिर माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट इफेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेट इफेक्ट। अब सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, क्योंकि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सभी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड किया गया कि वो क्या डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड हुआ उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या फॉर्मूला होता है। जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो जो भी रेशियो आता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरह मैं अगर इस रेशियो को, इस टर्म को, इक्वेशन को अपोजिट कर दूं या न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करूं तो जो भी हमारे पास रेशियो आता है वो गेनिंग रेशियो आता है, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूले को ऑप्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप रेशियो निकाल रहे हो, तो जो टर्म माइनस की होती है वो तो गेनिंग पार्टनर होता है और जो टर्म प्लस की होती है वो कौन सा पार्टनर होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप इज दैट कैलकुलेट द शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने सेकंड स्टेप में तो गेनिंग पार्टनर कैलकुलेट किया और कौन से गेनिंग पार्टनर हैं और कौन से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं ये कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करना है आपको, वो ऑलरेडी कैलकुलेट आपने कर दिया है। उसके बाद जो भी अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का आप शेयर निकाल रहे हो तो जो भी नेट इफेक्ट होगा उसके शेयर से उसको इनटू कर दो। किसका शेयर आ गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। जैसे नेट इफेक्ट हमारा यहाँ पे आया था ना, इस नेट इफेक्ट के बैलेंस को आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो भी शेयर है उससे इनटू कर देना है, ठीक है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। उसी तरह गेनिंग पार्टनर का जो भी शेयर है वो यहाँ लिख लेना और नेट इफेक्ट की अमाउंट लिखनी है वही सेम वाली, और उसके शेयर को कैलकुलेट करना है। ये हमें आपको करना है थर्ड स्टेप में, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप इज दैट पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जो क्वेश्चन में आपको करने के लिए बोला गया है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन में आपको नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर हमें जैसे यहाँ नेट इफेक्ट है तो इस नेट इफेक्ट से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यह मीन्स अगर हमारी प्लस वाली टर्म ज़्यादा है और माइनस वाली कम है तो हमें प्रॉफिट होंगे, अगर माइनस वाली ज़्यादा है और प्लस वाली कम है तो हमारा नेगेटिव ही तो आएगा ना बैलेंस, तो वो लॉस को शो करेगा। तो अगर प्रॉफिट की केस में आपको एक ही एंट्री आपको पास करनी है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, लेकिन कंडीशंस अलग है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, नेट इफेक्ट से प्रॉफिट शो हो रहा है, तो आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा केस है अगर लॉस हो रहा है तो आपको एंट्री क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो लॉस की सिचुएशन में तो आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को पार्टनर को क्रेडिट करना है। जैसे हम रिवैल्यूएशन में जो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें जैसे करते हैं उसी टाइप से इसमें भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। क्लियर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। क्लियर एवरीवन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, और इस कंसेप्ट में आपको नेट इफेक्ट के थ्रू एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है और उसके इफेक्ट को शो करना होता है उस एडजस्टमेंट एंट्री में। क्लियर। ओके, थैंक यू।